हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है या फिर आप नॉर्मल जिसे सॉल्ट बोलते हो, ठीक है, उससे किस किस केमिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसके पहले हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, ठीक है, और सॉल्ट पढ़ा है। यहाँ पर जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो ये पढ़ना है केमिकल्स फ्रॉम NaCl, यानी केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स फॉर्मुलेट हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल्स फ्रॉम NaCl, या फिर आप क्या लिखोगे, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स NaCl। ठीक है, अब हम इससे क्या क्या देखते हैं कि कौन कौन से इससे केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको स्टडी करना है वो 5 केमिकल्स का करना है। 5 केमिकल्स के सबसे पहले आपको नाम नोट करने हैं। पहला केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कास्टिक सोडा, ठीक है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NaOH। ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट लैंग्वेज में बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला जो फॉर्मेशन हो रहा है कॉमन सॉल्ट से वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पर तो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन। ठीक है, CaOCl2, ये क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी फॉर्मेशन या फिर ये भी कहाँ से बन रहा है, तो कॉमन सॉल्ट से फॉर्मुलेट हो रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, बेकिंग सोडा, जो कि खाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है बेकिंग सोडा के बाद जो आपको स्टडी करना है वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ यही इतना डिफरेंस है दोनों का। तो जब बाई लग जाता है तो वो बेकिंग सोडा हो जाता है, मीन्स जब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बेकिंग सोडा, और अदरवाइज वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किससे बनता है, तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम को वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है और उसको हीट किया जाता है तो POP का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, हेमी हाइड्रेट के नाम से भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ क्या है, ये मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जो जिप्सम होता है ना वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट ही होगा, बस जो यहाँ पर H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा वो 2 होता है। तो जिप्सम में आपको ये डिफरेंस याद रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फॉर्मूला गलत कर देते हैं, ठीक है, कि POP में क्या है और जिप्सम में क्या है। तो जिप्सम में याद रखने का तरीका भी है POP। ठीक है, पॉप से याद रखना है, पॉप या पापा। तो पापा हाफ नहीं हो सकते, ठीक है, हाफ नहीं हो सकते, तो पापा से ऐसे याद रखना, पापा हाफ नहीं हो सकते, तो POP के साथ आपको हमेशा याद रहेगा हाफ। ठीक है, और जो जिप्सी होती है, जिप्सी में एक तो जो ड्राइव कर रहा होता है वो होता है, साथ में उसके साथ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं तो 1 बैठ सकता है, तो 2। तो याद रखना है कि जिप्सी में 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। सिर्फ ये एक नॉर्मल तरीका है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे केमिकल्स हैं जिनका फॉर्मुलेशन हो रहा है, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक डिस्कस करते हैं, इनका डिटेल कि किस तरीके से ये बनते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहली हेडिंग होगी आपकी NaOH। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, NaOH। इसमें क्या किया जाता है,
जब कॉमन सॉल्ट को यानी कि NaCl को NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो डिकम्पोज हो जाता है किसको फॉर्म करने के लिए, NaOH को फॉर्म करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू NaCl then it decompose to form NaOH, ठीक है, टू फॉर्म NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है किस मेथड से, तो वो भी आपको लिखना है, क्लोर एल्काइली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्काइली प्रोसेस का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है किससे, कॉमन सॉल्ट से, NaCl से। तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, NaCl हो गया, ठीक है, प्लस 2H2O। रिएक्शंस क्या बनेगा, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से Na लेंगे, यहाँ से OH, NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, तो 2 हो गए ना, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के हो पाएंगे। तो जब यहाँ पर हमने 2 कर दिया तो अब देख रहे हो कि सोडियम भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, बट आपको क्या दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख गया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ओनली 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन भी कितने हो गए, 2। तो क्या लिख सकते हो आप, Cl2 प्लस H2, ठीक है। H2 और क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस हो जाएगा। आप दूसरे इसको अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2NaCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस 2HCl, ठीक है, 2HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर HCl, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस था, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी जनरेट करना है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो ये भी आपको एक तरीके से याद रखना है। ये हो गया, ठीक है, ये एनोड का साइड हो गया, ये कैथोड का साइड हो गया। तो एनोड साइड जो है और ये कैथोड साइड हो गया। तो एनोड साइड में किसका फॉर्मेशन होगा, देखो ए के साथ हमेशा आपने पढ़ा होगा नॉर्मली एसी, ठीक है, हमेशा सुनते हो तो याद रखना सिर्फ तरीका है एसी। तो एनोड साइड में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एनोड साइड में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन CH हमेशा ही पढ़ते हैं हमको, मीथेन हो, इथेन हो, ठीक है, प्रोपेन हो तो C के साथ H का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैथोड के साथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो वो कैथोड के साइड पर यानी कि कैथोड वाले साइड पर ये फॉर्म हो रही है। सेम अगर हम बात करते हैं अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो आप बोलोगे नियर कैथोड, ठीक है, नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है। एट एनोड क्लोरीन इज फॉर्म्ड, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके यूजेस कहाँ पर हो रहे हैं, मीन्स जो कास्टिक सोडा है इसका यूज कहाँ हो रहा है, क्लोरीन का यूज कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन का यूज कहाँ हो रहा है और HCl का यूज कहाँ पर हो रहा है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग इसका सब हेडिंग होगा वो होगा यूजेज, ठीक है। सबसे पहला यूजेस देखेंगे, किसका यूज देख रहे हैं, ठीक है, जितना अभी फॉर्मेशन हुआ है उनका यूज देखना है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सब हेडिंग में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ पर किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट में आपको पता होगा कि क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं, गोलियां डाली जाती हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। तो क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, PVC में किया जा रहा है। PVC का फुल फॉर्म याद रखना है, पॉली विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, PVC का फुल फॉर्म। और कहाँ पर यूज हो रहा है इसका, CFCs में, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका यूज हो रहा है। इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है? वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी में और सीएफसी में इसका यूज हो रहा है। सेम अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है कि फ्यूचर में जो फ्यूल्स यूज होने वाला है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वो हाइड्रोजन होगा। तो इसका फर्स्ट यूज कहाँ पर होगा? फ्यूल्स में। ठीक है, सेकेंड यूज की हम बात करेंगे तो कहाँ पर होगा? मार्गेराइन में। ये मार्गेराइन क्या होता है? तो याद रखना है, ये जो डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट बटर बनाया जाता है उसी को कहते हैं। तो डुप्लीकेट बटर बनाने में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। मार्गेराइन होता है डुप्लीकेट यानी कि नकली मक्खन, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का यूज आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है HCl। ठीक है, क्योंकि जब हमने सेकेंड रिएक्शन देखी थी तो वहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके HCl का फॉर्म कर दिया गया था, 2HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है आपका, इसका यूज कहाँ पर होगा? तो आप बोलोगे सबसे पहला याद रखना है क्लीनिंग स्टील। ठीक है, जो स्टील होते हैं उनको साफ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखते हैं तो वहाँ पर HCl का यूज किया जाता है, तो मेडिसिन नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई प्रोड्यूस में जो क्लोरीन, हाइड्रोजन और HCl प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? कास्टिक सोडा NaOH भी प्रोड्यूस हुआ था। तो NaOH का यूज कर लो, कहाँ पर होता है? डीग्रीजिंग। ठीक है, डीग्रीजिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन डी बोलते हैं ना, ग्रीस करना, तो डीग्रीसिंग। ठीक है, आप डीग्रीजिंग कह सकते हो और डीग्रीसिंग कह सकते हो। डीग्रीसिंग किसको डिग्रीस करने के लिए? तो मेटल्स को। और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है? तो आप बोलोगे सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, इसका यूज होता है NaOH का, कास्टिक सोडा का। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी यूजेज में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब जो कॉमन साल्ट होता है NaCl होता है, उसको हम पास कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, देन इट प्रोड्यूस NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस जो बर्नर है या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो किस साइड पर किसका प्रोडक्शन हो रहा है? कैथोड पर किसका हो रहा है? एनोड पर। तो एनोड पर Ac क्लोरीन का, CH कैथोड पर हाइड्रोजन का। ठीक है, और नियर द कैथोड किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट यूजेस देखेंगे तो क्लोरीन का यूज कहाँ पर होता है? वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, PVCs में किया जाता है और CFC में किया जाता है। नेक्स्ट H2 की बात करते हैं तो जो फ्यूल्स होता है और जो डुप्लीकेट बटर्स मेकिंग होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। HCl का यूज देखेंगे तो क्लीनिंग स्टील में और मेडिसिन में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीसिंग मेटल एंड सोप एंड डिटर्जेंट फील्ड में या डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। तो ये सबसे पहला केमिकल हो गया जो कहाँ से बना था? NaCl यानी कि कॉमन साल्ट से प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। अब हम देखते हैं कि जो इसका फॉर्मुलेशन है वो कैसे हो रहा है। तो याद रखना है आपको कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय the reaction of chlorine with slacked lime। ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम करना, ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। कौन रिएक्ट कर रहा है? तो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बोला? किसका रिएक्शन करवाना है? क्लोरीन का। ठीक है, किसके साथ करवाना है? ड्राई स्लैग्ड लाइम, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड हो गया। और प्रोडक्ट साइड हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा तो वो देखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्लोरीन है। तो यहाँ पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्या चाहिए हमको? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम हमने ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से और क्लोरीन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर? ठीक है, तो अब देखो एक ऑक्सीजन ले लिया बट एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पर रिमेनिंग रह रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने रिमेनिंग रह रहे हैं? 2 रिमेनिंग रह रहे हैं। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो आप? H2O।
और H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो इस तरीके से क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन मिलता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट हम इसका यूजेस देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर तो हर जगह चीज़ों को साफ़ करने में, क्लीन करने में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यूजेस में हम देखेंगे वो ये है। फर्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, ब्लीचिंग करना है किसका, ये ब्लीच करता है। ठीक है, जो भी कॉटन होते हैं या फिर लाइलन क्लोथ्स होते हैं, कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो क्या लिखोगे आप, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब जो कपड़े की, क्लोथ्स की इंडस्ट्री होती है उसे बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, वहाँ पर कॉटन और लाइलन को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। ठीक है, जो पेपर फैक्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड पल्प होते हैं, जो लकड़ी के पल्प होते हैं, छिलके होते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि अब ब्लीचिंग पाउडर है तो ये क्या करता है, चीज़ों को डिसइंफेक्ट भी करता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो आप क्या लिखोगे, डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग वाटर या डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकेबल वाटर। ठीक है, तो जो पीने योग्य पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये हो गए इनके यूजेज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग पाउडर। ठीक है, थर्ड हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है, मैंने आपको बताया है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे लिख सकते हैं हम, बेकिंग सोडा को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वही बेकिंग सोडा है जो बेकरी शॉप यूज करता है। ठीक है, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो जो उन्हें स्पॉन्जी कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, और उनको राइस कर देता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो किसका यूज करते हैं वहाँ पर हम, बेकिंग सोडा का। मीन्स ये खाने वाला सोडा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है। NaCl कॉमन सॉल्ट हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस अमोनिया NH3 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, NaCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अमोनिया हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, वाटर यानी कि H2O। जब ये सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ये अमोनिया है, NH3। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा वो देखना है, NH4Cl। ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, NH4Cl प्लस NaHCO3 इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब देख लो फॉर्मूला भी आपका सही है कि नहीं। एक Na है, एक यहाँ पर है, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स प्लस 3 + 2 कितने हो गए, 5 पार्टिकल्स हो रहे हैं यहाँ पर 4 + 1 5 हो गए, ये भी इक्विवेलेंट हो गया।
ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम और यहाँ पर 1 3 एटम हो गए, कार्बन के सिंगल एटम और यहाँ पर भी कार्बन का सिंगल एटम, ठीक है। अमोनिया N यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा दोनों साइड जो इक्वेशंस बनी हुई हैं केमिकल इक्वेशंस वो बैलेंस हो गई। तो इस तरीके का रिएक्शंस करा के कॉमन सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया का रिएक्शन करा के हमें क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब जो ये बेकिंग सोडा है ये क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव, मीन्स जो कोरोड नहीं हो सकता, जिस पर जंग नहीं लग सकता, ठीक है, बेस, ठीक है। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। और जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग साइड में जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला आपको लिख लेना है। When it is heated during cooking, ठीक है। कुकिंग के समय जब इसे हीट किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो किसकी बात कर रहे हैं, NaHCO3 की बात कर रहे हैं, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन किसका होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। और ये Na2CO3 क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, Na का 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2Na तो सोडियम इक्विवेलेंट हो गया, बट कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर CO3 हो गया। यहाँ पर कार्बन के 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट और बढ़ाना होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पर कितने एटम हो गए, 3 to 5 हो गए। हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, तो हाइड्रोजन भी हम साथ में लिख लेते हैं H2+O। तो अब आप देखोगे दोनों साइड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड में आपको इक्वेशंस बैलेंस दिखेंगे। ये मीन्स जितने ही एटम या मॉलिक्यूल्स आपको लेफ्ट साइड दिखेंगे उतने ही आपको राइट साइड दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हीट किया जाता है किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को कुकिंग करते समय, तो प्रोडक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। यहाँ पर जो ये वाटर है ये वाटर वेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई बेकिंग सोडा के बारे में। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंट एसिड, ठीक है। एंट एसिड का मतलब हो गया कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जो इसका एक इंग्रेडिएंट होता है वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फायर एक्सटिंगाइजर की हम बात करते हैं, तो फायर एक्सटिंगाइजर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या जो सोडा एसिड होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट फिर हम क्या लिख लेंगे, यूज्ड इन फायर एक्सटिंगाइजर, ठीक है, यूज्ड इन सोडा एसिड, ठीक है। सोडा एसिड वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है, मीन्स जो सोडा ड्रिंक होता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने में, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, प्लस टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो नोट कर लेते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू किससे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। ये जो टार्ट्रिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है एसिड, ठीक है। सबसे पहला जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, जो टैमारिंड होता है मीन्स इमली होती है, तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिलाकर क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हो,
क्या पॉइंट है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है या इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है, which make rise in bread or cake and make them spongy। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है यही ब्रेड या केक बेकिंग में, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को राइज कर देता है और उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। ठीक है, मेकिंग देम स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, एंटासिड के इंग्रेडिएंट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो एसिड होता है, सोडा एसिड होता है, वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये क्या हो गया, ईटिंग सोडा हो गया, एक तरीके का खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा। ये तो खाने वाला हो गया, अब दूसरा नहाने वाला यानी धोने वाला। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, वॉशिंग सोडा। फोर्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन होता है, इनका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, और यही क्या होता है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लेना आप इसे। नेक्स्ट हम इसका क्या देखेंगे, यूजेज कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं पॉइंट इनके और इनके यूजेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, ये क्या है, वाटर क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट लिखना है वो लिख सकते हैं, डिफिनीशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये क्या होता है वॉशिंग सोडा, एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, कैसा होता है ये, बेसिक यानी कि क्षारीय लवण होता है, बेसिक सॉल्ट होता है ये। ठीक है, और ये इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट आपको इसका यूजेस देखना है। ठीक है, कि जो ये वॉशिंग सोडा है इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो वॉशिंग सोडा है तो आपको एक पॉइंट तो समझ आ ही रहा होगा कि डिटर्जेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, जो ड्राई वाटर होता है, ठीक है, दो वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो H2O। देखो ये भी आप नोट कर लेना, सॉफ्ट वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और जो हार्ड वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम बोला जाता है इसको। तो जो ये हार्ड वाटर होता है D2O होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसकी जो हार्डनेस है उसको भी रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। जो घर में यूटेंसिल्स हैं या फिर क्लोथ्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़ में भी किसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो बोराक्स के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं used in manufacturing of बोराक्स। ठीक है, बोराक्स के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। सेकंड, यूज्ड इन पेपर
पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, ठीक है, यूज्ड इन पेपर, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी जो हार्ड वाटर होता है, D2O होता है, उसको सॉफ्ट बनाने में, उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो ये इनके कुछ यूजेज हो गए जहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका बचता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम करते हैं वो ये है आपका POP। फिफ्थ हेडिंग है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसे POP भी कहते हैं, इन सॉल्ट। आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपके पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है, तो इसलिए आपको मेहनत भी करनी है, अभी से पढ़ते भी चलना है, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर आप बनाइएगा। कोई डाउट या कमेंट, कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किससे प्रोड्यूस होता है ये, जिप्सम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिप्सम से क्या प्रोड्यूस होता है, POP प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या लिखोगे, ऑन हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है कि क्या लिखना है, कैल्शियम सल्फेट लिखना है, डॉट आपको क्या लिखना है, 2H2O, क्योंकि जिप्सी में कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग कम से कम बैठ ही सकते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम, ठीक है, एट कितने डिग्री सेल्सियस पर या कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 373 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन, इट लूजेज वाटर, ये क्या करता है, वाटर लूज करता है, इट लूजेज वाटर एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्या बन जाता है, POP बन जाता है। तो नोट कर लेते हैं, CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको क्या किया गया, हीट किया गया, तो किसका प्रोडक्शन हुआ, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस हाफ 1.5 H2O, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर जिसका प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है, POP हो गया, और ये क्या है, जिप्सम हो गया। इसका आप जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हीट करने पर POP बन रहा है। अब POP के साथ अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, POP के साथ मिक्स करते हैं किसको, वाटर को, तो ये हार्ड बन जाता है और ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इट इज़ अ वाइट पाउडर, क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, इट इज़ अ वाइट पाउडर and on mixing with water it changes to gypsum, ठीक है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। तो आप इसका जस्ट रिवर्स फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, क्या बन गया आपका, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मीन्स जिप्सम बन गया, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो आपको पता है जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, यानी कि जब बोन्स फ्रैक्चर होते हैं तो वहाँ पर प्लास्टर किया जाता है। तो जब प्लास्टर हो रहा है वहाँ पर, तो डॉक्टर वहाँ पर किसका यूज कर रहा है, POP का यूज कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर रहा है। डिजाइनिंग में POP का यूज किया जाता है, तो नोट कर लेना आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, इसके यूजेज में सबसे पहला पॉइंट यूजेज, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आप
डॉक्टर्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उनको सपोर्टिंग प्रोवाइड कराने के लिए डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में भी, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर जो डेकोरेशंस के मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, दीवालों पर पीओपी किया जाता है। ठीक है, घर के जो रूफ्स होते हैं, छत होते हैं, सीलिंग्स होती हैं, वहाँ पर पीओपी का यूज किया जाता है ताकि सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो सके। तो ये पॉइंट्स आपको याद करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, डॉक्टर इसका यूज करते हैं। ठीक है, टॉयज बनाने में इसका यूज किया जाता है, या फिर डेकोरेशंस के मटेरियल्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, और सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। ये हो गई पीओपी की बात। नेक्स्ट हम जो लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वो है वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड लास्ट पॉइंट या लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या बताता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या बताता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताता है कि किसी में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसका डेफिनेशंस लिखेंगे, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, साल्ट के 1 यूनिट फॉर्मूले में, ठीक है, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये एक फिक्स्ड नंबर में होता है। जैसे अभी हमने बात की थी जिप्सम में, तो हमने क्या यूज किया था, 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यूज किया था। तो ये 2H2O मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हो गए, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम याद होगा आपको, Na2CO3 डॉट 10H2O यूज किया था। तो यहाँ पर मीन्स कितने हो गए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स को, वही आपका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब बचता है आपका इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक्सरसाइज बचता है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो पेज में बीच बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो बचता है, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मे बी कि हम उसे PDF के थ्रू डिस्कस करें, या फिर हम उसको बोर्ड पर डिस्कस करें, किसी भी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उन एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस के भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और बस आप चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों से, ठीक है, रिलेटिव से शेयर करिए, प्रमोट करिए, और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।